फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमें एक स्टडी टूल के बारे में बात करनी है। क्या है वो स्टडी टूल जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी और आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो मज़ेदार हो जाएगी। तो वो स्टडी टूल कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी डायरी है जो कि 5-10 रुपए में आपको बाजार में मिल जाएगी किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर। तो चलिए देखते हैं, पहले हम उस डायरी का टूर करेंगे कि उसमें क्या है, किस तरह से हमें लिखना है उसमें और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ताकि जिससे आपको समझ में आए। फिर हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। चलिए दिखाता हूँ मैं डायरी आपको। चलिए देखते हैं क्या है इस डायरी में। तो इस डायरी में मैंने सिंपल कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक पेज पर मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और उसके पीछे उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। देखिए पहले 9th क्लास का, हर क्लास के मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं 9 से लेकर के 12th तक के, और कुछ MCQs भी इंक्लूडेड हैं इसमें। ये देखिए सेपरेट, और फिर इसके आंसर से कुछ डेफिनेशंस आप अगर लिखनी है तो डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, उसके पीछे उसका डेफिनेशन है पूरी। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कठिन फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कार्टून बनाना है तो कार्टून बना सकते हैं, बिल्कुल। नेफ्रॉन्स का जो इसका आंसर था उसका भी मैंने डायग्राम्स भी इंक्लूड कर सकते हो आप, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। कुछ कंफ्यूजिंग फार्मूला, जैसे मैं अपनी जब 10th क्लास में था तो बड़ा कंफ्यूज होता था लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला में, तो वो इसमें इंक्लूड कर सकते हो आप। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, कुछ फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप इसमें साइंटिस्ट के नाम हैं। इसी तरह सोशल साइंस वगैरह में भी जो इवेंट्स होते हैं, डेट्स और इवेंट्स होते हैं, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। फिर ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कि एस्टिमेशन पूछा, क्लास 12th की बायोलॉजी का है, और इसके फिर इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये आपने डायरी देख ली। अब तो ये थी डायरी हमारी, किस तरह से आप इसको, अब आपने एक सिमिलरिटी देखी होगी जो एक्टिव कार्ड्स की जो वीडियो डाली थी, बिल्कुल उस तरह का है। जैसे हम कार्ड्स बनाते हैं वैसे हमने डायरी का फॉर्म ले लिया। ठीक है ना, तो ये एक और तरीका मैंने बताया कि आप डायरी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें करना क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। साल भर जो भी आप पढ़ते हो उनमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें आती हैं, वो आप इस डायरी में इंक्लूड कर सकते हो। अलग अलग सब्जेक्ट की आप डायरी बनाइए, और अगर साइंस से रिलेटेड है तो उसमें साइंस से रिलेटेड जितने भी कठिन शब्द हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, जो आपके फॉर्मूलेज हैं, फिजिक्स में फॉर्मूलेज आ जाते हैं, कंफ्यूजिंग फॉर्मूलेज हैं, मैथमेटिक्स में कई सारे फॉर्मूलेज, आइडेंटिटीज आप इसमें इस्तेमाल याद कर सकते हो। आइडेंटिटी याद करनी है आपने, आधी आइडेंटिटी एक पेज पर लिखी, उसके पीछे दूसरी आइडेंटिटी, है ना। तो ये एक तरीका हो गया। अब बोलोगे इंग्लिश और हिंदी में कैसे याद करें, तो इंग्लिश हिंदी में जो चीज़ याद करने की होती है वो क्या रहता है, छोटी चीज़ें, जैसे कि राइटर का नाम और चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम लिख लिया, उसके पीछे उस दूसरे पेज पर राइटर का नाम लिख लिया। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आप इसमें बड़ी बड़ी जो आंसर्स हैं वो याद नहीं कर सकते। आपको छोटे छोटे, अगर बड़ा आंसर भी है तो उसे छोटे छोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में स्प्लिट करना होगा, और फिर आप इसको इस डायरी में इंक्लूड कर पाओगे। ठीक है, तो ये डायरी का जो मेथड है ये एक्टिव रिकॉल पर बेस्ड है। कि सीधी सी बातें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, कि सिंपल है कि अगर आप आंसर नहीं देखोगे तो आपका ज़्यादा दिमाग लगेगा और एग्जाम तक वो चीज़ आप लेकर जाओगे। तो ठीक है दोस्तों, आज मुझे इतना ही बताना था। देखने के लिए शुक्रिया।